हेलो दोस्तों, मेरा नाम है एसएम सिसोदिया और आप देख रहे हैं मेरा चैनल। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। और आज हम बात करने वाले हैं ड्रामा सीरियल खेल के बारे में। बड़ी मज़ेदार किस्त थी, काफ़ी ज़्यादा मतलब शांत कहूँगा मैं इसे, स्लो नहीं थी, शांत थी। और बहुत कुछ हुआ और बहुत कुछ अच्छी चीज़ें हुई। मतलब जो टेंशन चल रहा था इतने दिनों से वो कुछ हल्का किया गया इस किस्त के अंदर। और अब मुझे ऐसा लग रहा है कि ड्रामा जो है अपने अंजाम की तरफ बढ़ रहा है। तो अब यहाँ से जो है उल्टी काउंटडाउन शुरू कर दो आप, उल्टा काउंटडाउन शुरू कर दो आप, सॉरी। तो क्या हुआ आज के ड्रामा में? तो हम कैरेक्टर वाइज चलेंगे, तो स्टोरी को साइड पे रखते। तो सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी, नवेरा की। नवेरा ने काफ़ी ज़्यादा अटेंशन गेन की इस एपिसोड के अंदर। बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें उसने की और ड्रामा को जो है हल्का करने में उसने एक बहुत बड़ा रोल अदा किया है। तो नवेरा ने ऐसा क्या किया है जिसकी हम बात करने वाले हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल नवेरा गई जो अपने भाई के पास और अपने अब्बा के पास, वहाँ जाकर उनको समझाया और उनको जो है समन की पोजीशन उनके सामने क्लियर की कि वो भी एक लड़की है और वो ऐसे बर्दाश्त नहीं कर सकती कि उसका जो शौहर है वो अपनी जो है साफ़ का महबूबा के बारे में सोचे। तो यही बात उसने जो है फिर जाके समन को भी समझाई। मतलब एक तरफ़ा नहीं है, उसने पहले जो है सारिम और अपने अब्बा को ये बात समझाई और फिर यही बात समन को भी समझाई कि समन तुम भी गलत कर रही हो। तुम इस तरह से जो है सारिम को इग्नोर करोगी, उसको जो है टॉर्चर करोगी, तो वो फिर इसके बारे में सोचेगा कि काश उसकी जो शादी थी वो अलिशबा से हुई होती तो ज़्यादा बेहतर था। और अगर वो ये सोचने लगा तो तुम्हारे लिए ही प्रॉब्लम हो जाएगी। और समन भी ये समझी ये बात, जो कि मुझे काफ़ी अच्छी चीज़ लगी कि नवेरा सबको समझा रही है। उसके बाद नवेरा कहाँ गई? नवेरा गई, अच्छा नवेरा नहीं गई, अलिशबा आई घर पे अपने माँ के घर। तो वहाँ पर नवेरा उससे मिली। तो नवेरा ने उससे कहा कि देखो ठीक तरह से जो चल रहा है उसे चलने दो, और सद्दाम को जो है अगर वो तुम्हारे लिए एफ़र्ट कर रहा है तो तुम भी उसके लिए जो है एफ़र्ट करो। ये बात जो है उनके बीच एक डिस्कशन हुई थी, कोई समझाने वाली बात तो नहीं थी, लेकिन काफ़ी कुछ अच्छा था उस डिस्कशन के अंदर। और एक अच्छी सी मतलब उन दोनों के बीच बातचीत हुई। उसके बाद फिर नवेरा ने अपनी माँ को समझाया कि मतलब अब जब सद्दाम जो है वो इतना कुछ कर रहा है अलिशबा के लिए, तो हमारी भी फ़र्ज़ है कि हम जो है बाकी सारी बातें भूल के आगे बढ़ जाए। और माँ कह रही है कि ठीक है तो आगे बढ़ जाते, इसमें कोई गलत बात तो है नहीं। लेकिन वो डिस्कशन ये कर रहे थे कि क्या हमें जो फिर ज़मान के बारे में उन्होंने डिस्कशन की कि ज़मान को जो है वहाँ पर लेके नहीं जाना चाहिए, क्योंकि हमारा सारिम जो है वो कितना अच्छा है और कितना अखलाकी है वो तो हम सब जानते हैं। तो खामोखा वो कुछ ऐसा ना कर दे कि बात सुलझने की जगह और बिगड़ जाए। तो नवेरा ने काफ़ी अच्छा रोल अदा किया इस किस्त में। वैसे वो पहले भी अच्छा रोल अदा करती आई है इस पूरे ड्रामा में, लेकिन बीच में कहीं गायब सी हो गई थी। आ रही थी लेकिन इतना कोई उससे काम नहीं ले रहे थे। तो इस किस्त में उसका एक प्रॉपर वर्क था जो कि देखकर अच्छा लगा। अब आगे बढ़ जाते हैं, तो हम बात करते हैं हमारी नेक्स्ट स्टोरी की, जो कि सद्दाम और अलिशबा की है। काफ़ी कुछ हुआ इस ड्रामा में इनके बीच भी, कि जो मतलब एक बात थी सद्दाम के दिल में वो उसने जो है अलिशबा से की। और उसने कहा कि तुम ये मुझे पहले ही बता देती, मैंने तो तुम्हें बता दिया था शादी से पहले कि मेरे साथ जो हुआ, तो तुमने क्यों नहीं बताया? तो अलिशबा ने फिर वही बात की कि जो मेरी पोजीशन है वो ऐसी नहीं थी कि मैं कुछ भी बताती आपको। और तो जो आप जो बता रहे वो आप एक मर्द है, मतलब अलिशबा ये कह रही है आप बता सकते हैं, आपके लिए कोई इतनी बड़ी बात नहीं होगी, लेकिन ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि मैं जो अपनी मोहब्बत का एतराफ़ करती फिर ये कोई अच्छी बात नहीं लगती मुझे एज़ अ वुमन। ये जो है अलिशबा ने सद्दाम को समझाने की कोशिश की। खैर सद्दाम थोड़ा बहुत समझा, और सद्दाम जिस तरह का वो कैरेक्टर है तो उससे आप एक्सपेक्ट भी नहीं करते कि वो ऐसे मतलब वो क्या बोलते हैं आप उसको, आप समन की तरह जो है रिएक्ट करने लगे कि ऐसे मुंह फुला के बैठ जाए। उसका जिस तरह का कैरेक्टर दिखाया गया है तो वो बनता भी था, वो समझ गया। और उसने जो है मतलब उसे थोड़ा बुरा तो लग रहा था, लेकिन वो अंडरस्टैंड कर गया अलिशबा की सिचुएशन, और उनके बीच कुछ भी गलत नहीं हुआ, जो कि मुझे अच्छा लगा। क्योंकि मुझे डर लग रहा था कि मतलब कहीं इन दोनों के बीच कुछ
ऊंच नीच ना हो जाए। तो वो नहीं हुई और दोनों एक दूसरे को समझ के आगे बढ़ रहे। सद्दाम काफ़ी ज़्यादा मतलब समझदारी का मुजाहरा कर रहा है, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा। अच्छा, सद्दाम की अगर बात करें तो सद्दाम ने जो है ना मतलब क्लियर कर दिया कि मेरी बीवी के बारे में अब इस घर में कोई बात नहीं होगी। अपने भाई को जाके वार्न कर दिया, अपनी माँ से भी बात कर ली कि यार ये बातें मत करो आप, वो मेरी बीवी है, वो मेरी इज्जत है, और अगर आप ऐसा करते रहोगे तो फिर मैं जा रहा हूँ। आप अपने छोटे बेटे की शादी करवा दें, मैं चला जाऊँगा यहाँ से अपनी बीवी को लेकर। जो कि मुझे एक अच्छी चीज़ लगी कि वो अपनी बीवी के लिए जो है स्टैंड ले रहा है, और वो मतलब अंधी दौड़ नहीं लगा रहा। वो जो है सब कुछ समझते हुए जो है आगे सिचुएशन को हैंडल करने के लिए जो है काम कर रहा है। ओके, और जिस तरह से उसने भाई को मतलब वार्न किया वो एक नंबर था कि भाई आके बैठा और उसने जो है वही आग लगाने वाली अपनी बोली बताना शुरू की। तो उसने कह दिया मेरी बीवी के बारे में अब से तुम कोई बात नहीं करोगे कम से कम। तो वो बोला कि मैं तो पहले से ही नहीं करता था। तो उसने कहा कि ठीक है, तुम पहले से नहीं करते थे लेकिन अब आगे भी नहीं करोगे, और वो मेरी बीवी है तो उसके बारे में बात ना ही करो तुम, तो ये ज़्यादा बेहतर रहेगा तुम्हारे लिए। तो ये अच्छा लगा मुझे कि मतलब वो भाई से बहुत मोहब्बत करता है अपने, और मतलब उसका लाडला है दिखता है, लेकिन फिर भी वो अपनी बीवी की साइड ले रहा है और अपने भाई को समझा रहा है कि ये मत करो तुम, ये गलत है। उसके बाद अब हम बात कर लेते हैं हमारे मतलब नेक्स्ट कपल के बारे में, जो कि है सारिम और टीना का। टीना की स्टोरी जो है मुझे मतलब इसकी नैया जो है वो तो मझधार में ही डूबेगी यार। कुछ लग नहीं रहा, सारिम भी लिफ्ट नहीं करवा रहा अब, और सारिम जो है अपने मतलब निकलवा रहा है, काम करवा रहा है। इस्तेमाल पे इस्तेमाल हो रहा है टीना का सारिम के द्वारा। और बेचारी टीना क्या कर सकती है, उसे शादी करनी है, और वो बस एक ही बात कि अगर तुमने ये नहीं किया तो मैं तुमसे शादी नहीं करूँगा, बस बात ख़त्म। फिर टीना जो है बेचारी हाँ कर देती है। अब किस चीज़ के लिए उसने हाँ की है ये तो डायरेक्टर्स ही जानते हैं, राइटर्स ही जानते हैं, लेकिन आई होप कोई बहुत बुरी चीज़ होगी। मैं जानता हूँ कि बुरी से बुरी चीज़ ही होगी, क्योंकि टीना ने जिस तरह का रिएक्शन दिया था लग रहा था कि कुछ बहुत गलत करने को कह रहा है जो हमारा सारिम है वो। अच्छा, यहाँ पर एक और चीज़ आ गई कि मतलब टीना को अब समन से भी कोई मतलब वो हमदर्दी जैसा कुछ अब लगा नहीं मुझे इस एपिसोड के अंदर, कि जिस तरह से वो माँ से बात कर रही है, समन से बात कर रही है, कि अब वो बस खुद को मतलब किसी तरह से खुद की शादी करवाना चाहती है सारिम से, बस। बाकी समन जाए भाड़ में और दुनिया जाए भाड़ में, उसे बस सारिम चाहिए। ये कुछ इस तरह की फीलिंग आई मुझे आज उसकी जितने भी मतलब सीन्स थे उन्हें देखकर। खैर देखते बेचारी टीना का क्या होता है, बस अल्लाह ही वारिस है टीना का। आई होप शादी तो हो जाए कम से कम, भले ही ना चले लेकिन शादी तो हो जाए। बेचारी ने बहुत एफर्ट किया इस सारिम के लिए, तो लटका ना दे बेचारे को कहीं, और सॉरी बेचारी को कहीं। सारिम की बात करें तो फिर वही बात कि जो मैंने कहा था कि एक नाम है शेज़ा, वो फिर से आया और फिर से जो है वो सुर्खियों में चला भी गया। लेकिन मुझे लगता है कि ये शेज़ा बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट करने वाली है। तो देखेंगे कि कौन है ये, कौन इसका रोल करता है, सब देखेंगे, और आगे ये आएगा, आप याद रखिएगा ये। और फिर हम बात करें सारिम की, तो बेचारा सारिम जो है भाभी को निकलवाने के हथकंडे, भाभी से जो है बात कर रहा है, टीज़ कर रहा है बार बार अलिशबा को, और जो है उसको बार बार अपनी पुरानी मोहब्बतें याद दिला रहा है, और कह रहा है कि अच्छा माजी था लेकिन मोहब्बत तो है ना। तो ये मतलब पॉइंट मार रहा है, बार बार अपनी भाभी से ऐसी बात कर रहा है। और जो है उसने फिर जो मतलब अपने ड्राइवर को देखा तो उससे भी बात की, उसे भी कहा कि मेरे काम लग जाओ तो मैं भी तुम्हारे काम लग जाऊंगा। ड्राइवर बेचारा मजबूर है, देखते हैं वो क्या करता है क्या नहीं। लेकिन मुझे सारिम के इरादे अब बहुत बुरे से बद से बदतर मतलब होते हुए नज़र आ रहे हैं। मतलब अब वो कुछ भी करेगा लेकिन अलिशबा को निकालेगा, और देखते वो टीना और ड्राइवर का किस तरह से उपयोग करता है, क्योंकि अब तक तो उसने बखूबी किया है, अब देखेंगे कि कैसे करता है। बस यही था, बहुत कुछ था, यही नहीं था, बहुत कुछ था, और बहुत कुछ हमने बातें आज शेयर भी की। देखते हैं आगे चल के इस ड्रामा में क्या होता है। अब अपने अंजाम की तरफ बढ़ रहा है, तो देखेंगे एंड कैसे आता है। खुदा हाफिज़ दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और ज़्यादा अच्छा लगा हो तो कमेंट भी कर दीजिएगा। थैंक यू।